बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पर 10.3। ठीक है, 10.3 यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 चैप्टर 10 है ये। यहाँ पर हम 10.3 करेंगे और आज ये लास्ट चैप्टर होने वाला है, यानी लास्ट पार्ट है ये वीडियो का इस चैप्टर का। इसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो है इस चैप्टर के जो है 10.3 को क्या चीज़ है। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ये क्या है। तो देखिए, विकास रणनीति की समीक्षा क्या है। इस यहाँ पर टॉपिक का नाम विकास रणनीति की समीक्षा मतलब कि है तीनों देश स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र होने के बाद विकास की रणनीतियाँ बनाई गई हैं कि किस प्रकार से जो है किसको किसको विकास करना है। तो विकास रणनीतियों की समीक्षा कौन कौन सी जो है विकास की रणनीति बनाई गई है। तो सबसे पहले जो है चीन ने रणनीति बनाई, यानी चीन ने प्लानिंग करी है कि किस प्रकार से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है चीन। तो सबसे पहले चीन ने क्या क्या करा है, चीन ने प्लानिंग करी है। ठीक है, तो कैसे विकास करना है चीन ने प्लानिंग करी है। तो क्या क्या करा है चीन ने। तो देखिए यहाँ पर जो है चीन में सुधार। सबसे पहले हम बात करते हैं सुधार किस प्रकार से शुरू हुए। स्वतंत्र होने के बाद जो है यहाँ पर विकास के लिए जो सुधार हुए चीन में, सबसे पहले जो है 1978 में हुए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट करके जरूर रख लें कि सुधार कब शुरू हुए। ये एक जो है 1 नंबर 2 नंबर में आता है। ठीक है, 1 नंबर में जरूर आता है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है ये, चीन में सुधार कब शुरू हुए। 1978 में चीन में सुधार हुए थे। पाकिस्तान में जो है 1988 में सुधार शुरू हुए थे। भारत में 1991 में सुधार शुरू हुए थे। ठीक है, तो एक बार मैं और बता देता हूं, आप इसे लिख सकते हैं या अपने बुक में अंडरलाइन कर लें क्यों, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, क्योंकि ये जो है 1 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है, इसके बहुत ज़्यादा चांस है आने के। तो यहाँ पर चीन में जो है 1978 में सुधार शुरू हुए, पाकिस्तान में 1988 में हुए और भारत में 1991 में सुधार शुरू हुए थे। उसके बाद देखेंगे चीन की बात करते हैं, चीन ने कैसे सुधार किए। 1978 में जो है यहाँ पर जो है चीन ने क्या किया, बहुत सारे परिवर्तन किए थे, यानी परिस्थितियों ने चीन ने क्या किया, सुधारों के लिए बाध्य किया गया। बहुत सारे चीन ने परिवर्तन किए। तो यहाँ पर सुधार ने क्या क्या किए, चीन ने क्या क्या किया। सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत स्वास्थ्य सेवाओं को जो है व्यापक और विस्तार किया, यानी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की चीन ने। उसके बाद जो है कम्यून व्यवस्था द्वारा कारखानों की अधिक न्यायपूर्ण वितरण हुआ। ठीक है, कम्यून को वितरण किया गया। उसके बाद जो है 1978 में जो है उतना ही जितना 1950 के मध्य था, क्या किया गया, अनाज का उत्पादन किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें की गई थी। ठीक है, 1978 में जो है सुधार उपाय अपनाए गए। 1978 में जो है ये जो काम किया जा रहा था, अनाज का उत्पादन, कम्यून, ये सारी चीज़ों को सुधारने के लिए यहाँ पर जो है 1978 में बनाए गए थे। यहाँ पर नीतियाँ बनाई गई थी सुधारने के लिए। ठीक है, उसके बाद है सुधारों के पश्चिम की अवधि, यानी सुधारों के पश्चात जो है अवधि क्या थी, क्या क्या था। यानी प्रत्येक सुधार उपाय पहले छोटे स्तर पर लागू किया गया था, उसके बाद जो है फिर व्यापक स्तर पर किया गया। व्यापक का मतलब होता है पूरे स्तर पर। ठीक है, सुधार पूर्ण अवधि में यही है कि यहाँ पर जो है सुधार पूर्ण अवधि में क्या था, यही सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताई। क्या क्या बताई, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करी, ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं व्यापक रूप से प्रदान की गई, कम्यून व्यवस्था स्थापित की गई। उसके बाद जो है 1978 और यहाँ पर जो 1950 में जो है 1978 में उतना ही उत्पादन हुआ जितना कि 1950 में हुआ है। अनाज का उत्पादन किया गया 1978 में जो है। यहाँ पर जो तत्काल जो है चीन की सरकार ने क्या किया, अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार और माओ थे वहाँ के, माओ ने क्या किया, माओ शासन के तहत जो आधुनिकीकरण को जो है अभाव से संतुष्ट नहीं हुए थे, जिससे क्या हुआ था, यहाँ पर जो 1978 में जो है यहाँ पर सुधार शुरू हुए थे। उसके बाद जो है सुधार के बाद आता है हमारा सुधारों के पश्चात। अगर सुधार कर दिए हैं, सुधार के बाद क्या हुआ, सुधार के जो बाद हुआ वो छोटे स्तर पर सबसे पहले इसको लागू किया गया था, फिर उसके बाद बड़े स्तर पर लागू किया गया, यानी व्यापक स्तर पर। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास और भूमि सुधार और केंद्रीयकरण नियोजन के जो है लंबे अस्तित्व ने सामाजिक और आय संकेतों को सुधारने में सकारात्मक सहायता करी। कृषि सुधार करा गया
और गरीब व्यक्तियों में समृद्धि लाई गई। ये सारी चीजें की गई। ठीक है, अब देखते हैं पाकिस्तान। ये लास्ट चैप्टर है हमारा, लास्ट पार्ट है, लास्ट टॉपिक है हमारा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो है किस प्रकार से सुधार हुए, किस प्रकार से जो है पाकिस्तान ने रणनीतियां अपनाई। तो पहला जो चीज है पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो है सुधार प्रक्रिया में आर्थिक जो है सुधारों में खराबी कर दी गई थी। तो यहाँ पर खराबी थी। तो 1980 में जो है तुलना में जीडीपी में जो है वृद्धि दर और इसके क्षेत्रफल में क्षेत्रवार के घटकों में 1990 में कमी आ गई थी। और 1960 में ये क्या हुआ था, गरीबों का अनुपात जो है 40% से अधिक था। यानी जो 1960 था, 1960 तक जो है यहाँ पर गरीबों का 40% अनुपात अधिक था। लेकिन क्या हुआ, फिर 1980 में ये घटकर 25% हो गया। 1990 में ये दोबारा बढ़ना शुरू हो गया था। ठीक है, अब बात करेंगे कृषि क्षेत्र की। कृषि विकास और खाद्य आपूर्ति की स्थिति में अच्छी उपज पर आधारित था, ना कि तकनीकी परिवर्तन संस्थागत प्रक्रिया पर। यानी ये जो यहाँ पर पाकिस्तान था ये कृषि पर ज़्यादा निर्भर था, संस्थागत जो है यहाँ पर उद्योगों पर निर्भर नहीं था। तो ये किस पर निर्भर था, कृषि पर ज़्यादा निर्भर था। ठीक है, तो ये कृषि पर ज़्यादा निर्भर था और यहाँ पर कृषि की बात कर रहे हैं। और मुद्रा कोषों को बनाना हमेशा जो है बेहतर होता है। तो यहाँ पर निर्यात के द्वारा ये मुद्रा कोषों को बना रहा था। उसके बाद आता है कृषि उत्पाद के निर्यात से आई यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें आती थी। और विदेशी ऋणों पर निर्धनता यानी निर्भरता बढ़ती जा रही थी। ठीक है, उसके बाद अब देखेंगे हम निष्कर्ष क्या देख रहे हैं हम, निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष में क्या है हमारा, निष्कर्ष में जो है हमारा यहाँ पर निष्कर्ष है, लास्ट में आपको निष्कर्ष भी बता देता हूँ। ठीक है, कि क्या क्या निष्कर्ष निकला है इस चैप्टर से, हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या नहीं सीखा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष यही निकला है कि यहाँ पर जो है भारत, चीन और पाकिस्तान ने विभिन्न परिणामों के साथ जो है विकास के 5 से अधिक दशक जो है पूरे कर लिए हैं। और साथ ही 1970 के अंत तक ये सभी कम विकास के समान स्तर पर रहे हैं। साथ ही गत जो है 3 दशकों में इन देशों को क्या किया है, इन देशों में जो है यहाँ पर जो है इन देशों में विभिन्न स्तरों पर जो है लाए गए हैं, वृद्धि हुई है। पाकिस्तान ने यानी भारत की बात करें तो जैसे कि भारत है जनसंख्या में अभी भी कृषि पर निर्भर है। भारत आधारित संरचना की कमी है, रहन सहन स्तर को ऊपर उठाना है भारत के अंदर। पाकिस्तान में जो है जीडीपी की विकास की ऊंची दरों को बनाए रखना है और सुधार की आशा कर रहा है। साथ ही सकारात्मक एवं उच्च विकास दरों को दर्शाता है। उसके बाद आता है चीन, राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी है, बाजार अर्थव्यवस्था का प्रयोग किया जाता है, गरीबी उन्मूलन के साथ विकास के स्तर को उठाने में सफलता हासिल की है। साथ ही चीन ने अतिरिक्त सामाजिक सार्वजनिक और बाजार प्रक्रिया प्रयोग किया है। और साथ ही जो है भूमि पर जो है सामूहिक स्वामित्व को जो है यहाँ पर बरकरार रखते हुए इसने क्या किया है, यहाँ पर जो है कृषि करने की अनुमान देते हुए चीन ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। तो चीन ने इतनी सारी चीज़ें की हैं, भारत में अभी करना बाकी है। पाकिस्तान में जीडीपी में वृद्धि, आशा है कि वो कर सकता है जीडीपी में वृद्धि। तो यहाँ पर ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी और ये हमारा चैप्टर था। और साथ ही जो है चीन के अंदर एक और चीज़ आती है, सार्वजनिक क्षेत्र ने यानी सार्वजनिक हस्तक्षेप ने चीन में मानव विकास संकेतों में सकारात्मक परिणाम दिया है। तो चीन क्या करता है, जो है सार्वजनिक क्षेत्र में ये हस्तक्षेप करता है, जिससे क्या हुआ है, यहाँ पर हस्तक्षेप के माध्यम से इसने क्या किया है, बहुत ज़्यादा विकास किया है चीन ने। ठीक है, तो यहाँ पर चीन नहीं लिखा है, तो यहाँ पर चीन ने भी किया है। ठीक है, तो ये चीन की बात कर रहे थे, चीन ने किया है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, भारत, चीन, पाकिस्तान तीनों को बता दिया निष्कर्ष क्या निकला है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा और चैप्टर आपको जो है यहाँ पर समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो आप इसको जो है अपनी बुक से एक बार जरूर पढ़ लें, क्योंकि इसमें आंकड़े दे रखे हैं, आपको जो है आंकड़े याद ही करने पड़ेंगे। और यहाँ पर जो है एक तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आपको ज़्यादा आंकड़े आते हैं, मतलब पेपर में आपको अगर तालिका मिल जाती है तो ठीक है, वहाँ से लिख दीजिए। लेकिन अगर आपको तालिका नहीं मिलती है क्वेश्चन के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको याद रखने हैं इस तरह से कि किसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी, उसके बाद किसमें घनत्व था। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं।
याद करके अपना जो है लिख लें, पहले आंकड़े लिख लें, आंकड़ों के आधार पर जो है इसकी तुलना कर लें और उसके बाद आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे आप तुलना करके जो है क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी आप जो है इस वीडियो से पढ़ सकें और अब जो है मार्क्स ला सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।